Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you all are in great health. Today's cue card is describe a competition you would like to take part in. एक ऐसे कंपटीशन के बारे में बताना जिसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं. एंड सब क्यूज आर व्हाट काइंड ऑफ कंपटीशन इट इज़ कि वो कैसा कंपटीशन है. द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट वुड यू डू इन दिस कंपटीशन कि आप क्या करोगे इस कंपटीशन में. एंड द लास्ट वन इज़ व्हाई डज दिस कंपटीशन इंटरेस्ट यू कि आपका इस कंपटीशन में इंटरेस्ट क्यों है या आपको क्यों अट्रैक्ट करता है ये कंपटीशन. सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड टू द सैम्पल आंसर गाइस, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद अदर्स एज वेल. सो लेट्स स्टार्ट द आंसर गाइस. कंपटीशन स्पार्क्स इंटरेस्ट, पैशन एंड इग्नाइट्स अ फायर विद इन. कि जो कंपटीशन होते हैं वो हमें हमारे इंटरेस्ट को क्रिएट करते हैं, उनको जगाते हैं और हमारा पैशन भी बढ़ाते हैं. इग्नाइट्स का मतलब होता है कि जगाना, कि जो हमें जोश है वो बढ़ता है, हमें वो जोश जागता है. सिंस माई चाइल्डहुड आई हैव ऑलवेज लव टू टेक पार्ट इन कॉम्पिटिशन्स. कि मैंने चाइल्डहुड से ही मेरा इंटरेस्ट रहा है कि मैंने हमेशा कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है. ऑल्दो आई हैव पार्टिसिपेटेड इन न्यूमरस कॉम्पिटिशन सच एज ड्राइंग, डांसिंग, एथलेटिक्स एक्सेट्रा. कि चाहे मैंने काफ़ी पार्टिसिपेट किया है डिफरेंट कॉम्पिटिशन, जैसे ड्राइंग हो गया, डांसिंग हो गया और एथलेटिक्स मतलब स्पोर्ट्स वगैरह में मैंने पार्टिसिपेट किया है. दिस टाइम आई वुड लाइक टू डू समथिंग बियॉन्ड कन्वेंशनल डोमेन. कि इस बार मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ, सबसे हटके करना चाहता हूँ. डोमेन का मतलब तो जो हमारा एरिया होता है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, उससे कुछ अलग करना चाहता हूँ मैं. दिस टाइम आई विल टेक पार्ट इन अ सिंगिंग कॉम्पिटिशन. कि इस बार मैं एक किसी सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करूँगा. द नेम ऑफ द शो इज़ इंडियन आइडल. कि जो शो का नाम है वो क्या है, इंडियन आइडल. एवरी ईयर इंडियन आइडल कम्स विद अ न्यू सीज़न. कि हर साल इंडियन आइडल का एक नया सीज़न आता है. इंडियन आइडल स्टार्टेड वे बैक इन 2004. कि ये 2004 में शुरू हुआ था. इट गिव्स अस अ प्लेटफॉर्म टू शो केस आर सिंगिंग टैलेंट. कि ये जो सा इंडियन आइडल है ये हमें प्लेटफॉर्म है एक हमारे लिए जहाँ पर हम अपना शो केस कर सकते हैं टैलेंट को. इट इज़ एन एमिनेंट रियलिटी सिंगिंग शो अक्रॉस द ग्लोब. एमिनेंट मीन्स फेमस, की एक बहुत ही मशहूर सिंगिंग रियलिटी शो है, अक्रॉस द ग्लोब में, पूरी दुनिया में फेमस है. दिस कॉम्पिटिशन इज़ ऑर्गेनाइज बाय द टॉप सिंगर्स एंड म्यूजिक डायरेक्टर्स ऑफ द कंट्री. ये जो सा कॉम्पिटिशन है ऑर्गेनाइज किया जाता है कि जो टॉप सिंगर है और जो म्यूजिक डायरेक्टर कंट्री के वो ऑर्गेनाइज करते हैं. इट इज़ अ पॉपुलर शो फॉर्मेट इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. कि ये जो सा फॉर्मेट लिया गया है, जो कॉन्सेप्ट लिया गया ये अमेरिका से लिया गया है, वहाँ पर ये भी शो चलता है. देयर इट इज़ अमेरिकन आइडल, वहाँ पर इसको बुलाते हैं अमेरिकन आइडल. Various talented participants from India compete against each other during the singing competition in order to impress the judges and win the title. कि बहुत सारे पार्टिसिपेट आते हैं डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया के, अलग अलग जगह से आते हैं इंडिया के और compete करते हैं एक दूसरे के खिलाफ और जजेस को इम्प्रेस करते हैं अपने सिंगिंग टैलेंट के साथ, अपने सिंगिंग स्किल्स के साथ और टाइटल को जीतने की कोशिश करते हैं. In this competition, competitors have to sing different genres of songs and show their singing skills. कि जो सिंगर्स होते हैं इस कंपटीशन में डिफरेंट तरह के गाने गाते हैं, डिफरेंट जॉनर्स के होते हैं. मतलब ये नहीं कि आप एक ही जॉनर के गाने गाओगे, और इसके साथ साथ वो क्या करते हैं अपने सिंगिंग के जो स्किल्स है उसको शो करते हैं. म्यूज़िक डायरेक्टर्स एंड टॉप म्यूज़िक सेलिब्रिटीज़ कम एंड जज द पार्टिसिपेंट्स. कि जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स और जो टॉप म्यूज़िक सेलिब्रिटीज़ हैं वो आते हैं और जज करते हैं पार्टिसिपेंट्स को. दे आर डिफरेंट राउंड्स. कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट राउंड्स होते हैं. द वन हु विंस ऑल बिकम्स द इंडियन आइडल सिंगर ऑफ इंडिया. कि जो सारे राउंड्स जीत जाता है, जो एंड में फाइनल जीत जाता है, वो बनता है इंडियन आइडल सिंगर ऑफ इंडिया. आफ्टर पार्टिसिपेटिंग आई विल गेट द चांस टू लर्न फ्रॉम टॉप बॉलीवुड सिंगर्स एंड म्यूजिक डायरेक्टर्स. कि जब मैं पार्टिसिपेट करूँगा तो मुझे मौका मिलेगा कुछ सीखने का टॉप बॉलीवुड सिंगर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स से. गेटिंग पर्सनल टिप्स एंड गाइडेंस फ्रॉम देम नॉट ओनली हेल्प मी टू एमुलेट माई सिंगिंग स्किल्स बट फ्लरिश माई स्टेज परफॉर्मेंस एज वेल. कि जब मुझे उनसे पर्सनल टिप्स मिलेंगे और गाइडेंस मिलेगी उनकी, तो वो मुझे हेल्प करेंगी मेरी जो सिंगिंग स्किल्स हैं उसको एमुलेट करने की. एमुलेट का मतलब होता है इम्प्रूव करने की. और इसके साथ साथ क्या होगा, मेरी जो स्टेज परफॉर्मेंस होगी वो भी फ्लरिश होगी. फ्लरिश मीन्स ग्रो होगी. अपार्ट फ्रॉम दिस इट्स अ हाई प्रेशर सिंगिंग रियलिटी शो विच मीन्स आई वुड गेट टू लर्न हाउ टू परफॉर्म इन क्रंच मोमेंट्स. कि इसके अलावा ये जो सा रियलिटी शो है बहुत ही हाई प्रेशर शो है. सो मुझे सीखने को मिलेगा कि जो क्रंच मोमेंट्स होते हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट जो प्रेशर वाले मोमेंट्स होते हैं उनमें कैसे परफॉर्म करना है. परफॉर्मिंग एट सच ए स्टेज विल सर्टनली बूस्ट माई कॉन्फिडेंस. कि जब मैं इतने बड़े स्टेज पे परफॉर्म करूँगा तो मेरा जो कॉन्फिडेंस होगा वो बूस्ट होगा. देर क्वाइट अ लॉट ऑफ रीजंस वाई दिस शो इंट्रीग्स मी सो मच. यहाँ पर हम अपने रीजंस बताने लगे कि ये शो मुझे क्यों इंटरेस्टिंग लगता है. लाइक आई कैन अर्न फेम एंड नेम फ्रॉम दिस शो. कि मैं फेम और नेम कमा सकता हूँ इस शो से.
एंड above all winning the Indian Idol and becoming the national celebrity is the gateway to the Bollywood music industry। और सबसे इम्पोर्टेंटली कि जब हम इंडियन आइडल जीत जाते हैं और नेशनल सेलिब्रिटी बन जाते हैं तो वो हमारे रास्ते खोल देता है बॉलीवुड म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए भी। बिसाइड्स दिस आई विल गेट टू लर्न सो मच फ्रॉम इस्टेब्लिश सिंगर्स, कि इसके अलावा क्या कि मुझको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो फेमस सिंगर हैं उनसे, जो इस्टेब्लिश सिंगर्स हैं उनसे सीखने का बहुत कुछ मौका मिलेगा। देयरफॉर आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन दिस शो, कि इसके कारण मैं इस शो में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। दैट्स इट गाइस, ये था हमारा सैम्पल आंसर रिगार्डिंग दिस क्यू कार्ड। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन टेक केयर, गुड लक फॉर द प्रेपरेशन एंड थैंक यू गाइस।